राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आपका मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है कि होली क्यों मनाई जाती है, होली से हमें क्या सीख मिलती है और होली मनाने का क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या वैज्ञानिक कारण है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, ये कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त, भगवान विष्णु के प्यारे से भक्त की। ये कथा है भक्त प्रहलाद की। मित्रों, इस कथा का वर्णन आपको विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम महापुराण में मिलेगा। तो मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य होता है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर से दूर किसी वन में जाकर के वह तपश्चर्या करता है। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ये गर्भवती थी और इंद्र आदि देवता को इस बात का बहुत ही ज़्यादा भय था कि हिरण्यकश्यप के समान कहीं इसका पुत्र भी अत्यंत बलशाली न निकले। इसलिए इंद्रदेव कयाधु को अगवा कर लेते हैं, कयाधु का अपहरण कर लेते हैं। उसी समय जगत पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त श्री नारद मुनि जी कयाधु को इंद्र के जाल से बचाते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। गर्भाकाल के 9 महीने तक नारद मुनि जी भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान विष्णु के ज्ञान, भगवान विष्णु का ऐश्वर्य के संबंधित में कयाधु को ज्ञान देते हैं। जब कयाधु भगवान विष्णु की भक्ति को सुनती है, उसी समय उनके कोख में पल रहे शिशु भी इन सभी चीज़ों का ज्ञान लेते हैं। इसी तरह देखते ही देखते 9 माह बीत जाते हैं और फिर कयाधु एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद 6 साल की उम्र तक में कई प्रकार के ज्ञान, कई प्रकार के वेदों के ज्ञान वो नारद मुनि जी से पाते हैं और हरिनाम एव केवलम, मात्र हरिनाम ही संसार का आधार है, इस चीज़ को सीखते हैं। कई समय बाद में जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आता है, वरदान में ब्रह्मा जी से वो पाता है कि उसका अंत किसी से भी न हो सके, जैसे कि उसे देव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, पशु पक्षी आदि कोई भी मार न सके। साथ ही साथ उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न जमीन पर हो न जल में हो और न हवा में हो, न घर में हो न घर के बाहर हो। ऐसा वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप निर्कंशु हो गया। उसके अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगे। सज्जन, भक्त, ब्राह्मण, साधु संत आदि उससे त्रस्त हो चुके थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप बहुत प्रेम से अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि पिताजी, मेरा तो मन बस एक ही है कि किसी वन में जाकर के मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे नारायण की अकाट भक्ति करूं, उनके नामों का ही गुणगान करूं। ये सुनते हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। अच्छा, क्रोध क्यों आता है हिरण्यकश्यप को? क्योंकि भगवान नारायण के एक अवतार वराह ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था, जिसके वजह से हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया और तब से उसने अपने प्रजा में ये बात कह दी कि आज से मेरे राज्य में कोई भी नारायण की भक्ति नहीं करेगा। आज से संपूर्ण पृथ्वी का राजा, इस संपूर्ण पृथ्वी का भगवान मैं यानी कि हिरण्यकश्यप है। आज से ओम हिरण्यकश्यपाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाए, मेरे नाम की अग्निहोत्र की जाए, मेरे नाम पे हवन किया जाए। इस प्रकार का धर्म फैला रहा था हिरण्यकश्यप। तो जब अपने ही पुत्र के उसने मुंह से सुना कि वो भगवान नारायण की भक्ति करता है तो उसे बहुत क्रोध आता है। लेकिन प्रहलाद बाल अवस्था में थे, साथ ही साथ उनके पुत्र भी थे, इसीलिए उन्होंने प्रहलाद को दंड न दे करके अपने गुरु शुक्राचार्य के जो
शिष्य थे, उनके शुक्राचार्य के जो पुत्र थे जिनका नाम शंद और अमर्क था, उन्हें बुलाया और कहा कि प्रहलाद को साम दाम दंड भेद और मेरी भक्ति करो, ऐसा इसे सिखाया जाए। गुरुकुल में जाने के बाद में जब उन्होंने शंद और अमर्क से ज्ञान प्राप्त किया, उनके पास से ज्ञान प्राप्त भी करते थे, उनको ज्ञान दे भी देते थे। साथ ही साथ में गुरुकुल में पढ़ रहे जितने भी शिष्य थे, जितने भी विद्यार्थी थे, उन सबको ही यही सिखाया कि हरि नाम एव केवलम, हरि सर्वत्र, भगवान सब जगह है और हरि नाम ही संसार का आधार है। एक दिन की बात है कि शंद और अमर्क गुरुकुल में नहीं थे, तो इस बीच में प्रहलाद ने अपने सभी मित्रगणों के साथ में, जितने भी उनके गुरुकुल में विद्यार्थी थे, सबके साथ में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का गान करने लगे। दूर तक इनके कीर्तनों की आवाज़ आ रही। ये सुनते ही शंद और अमर्क दौड़े दौड़े आए और देखते हैं कि प्रहलाद बीच में बैठे हैं और बाकी सारे विद्यार्थी नीचे बैठे हैं और सब मिलकर के हरि कीर्तनों का गान कर रहे हैं। ये देखते ही वे दोनों भयभीत भी हो जाते हैं और क्रोध में भी आते हैं और शंद और अमर्क प्रहलाद को ले जा करके महाराज हिरण्यकश्यप के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमने इन्हें बहुत ज्ञान देने का प्रयत्न किया, हमने इन्हें आपकी भक्ति करे ऐसा सिखाने का प्रयत्न किया, तो इन्होंने उस चीज़ को पालन नहीं किया और ये मात्र हरि नाम एव केवलम, हरि कीर्तनम एव केवलम का ही गान करते रहते हैं, हरि नाम का स्मरण करते रहते हैं। अब इन्हें विद्या से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। अब हिरण्यकश्यप को आता है अत्यंत क्रोध। हिरण्यकश्यप कई बार प्रयत्न करता है कि भगवान प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद का नाना प्रकार से हानि पहुंचाया जाए, उन्हें मृत्यु के घाट उतारा जाए, जैसे कि तलवार से कटवा देना, उन्हें समुद्र में फेंक देना, हाथी से कुचलवा देना, सांपों से डसवा देना या जहर देकर के मारने का प्रयत्न किया था। इसी पे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होनी में जाना। भगवान सब जगह व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। एक दिन जब हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा चिंता में था कि इस प्रहलाद का क्या किया जाए, तब उनकी नज़र होलिका पे पड़ती है। अपनी बहन होलिका को वो आदेश देते हैं कि हे बहन, तुम्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तो तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के चिता पर बैठ जाओ। प्रहलाद राजी खुशी अपनी बुआ के गोद में, यानी होलिका के गोद में चिता के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर चिता पर आग लगाई जाती है। और प्रहलाद को इस बात का पूरा ज्ञान था कि अगर इस मलमूत्र के हांड के शरीर को अगर आज नारायण इस तरीके से लेना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं। मेरा तन मन और धन सब कुछ मेरे नारायण के चरणों में अर्पण है। इस प्रकार का भाव रखते हुए और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करते हुए चिता पर बैठे और जब आग लगाई गई तो जोर जोर से चीखों की आवाज़ आने लगी। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न होने लगा कि आज नारायण का भक्त मारा गया, आज नारायण का भक्त मारा गया। लेकिन जब चिता शांत हुई तो क्या देखते हैं कि होलिका का पूरा शरीर उसके अंदर विलीन हो चुका है, भस्माभूत हो चुका है, जल के राख हो चुका है और भक्त प्रहलाद का बाल तक बाका नहीं हुआ। मित्रों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपके भक्ति में शक्ति है, अगर आपके भगवान नाम में शक्ति है, अगर आप आपके भगवान के नाम में सदैव विलीन रहते हैं, तो कैसे भी कुकाया हो, कैसे भी बुराई हो, वो आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपका बाल तक बाका नहीं कर सकती। तो फिर एक समय प्रहलाद को सभा में बुलाया जाता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकश्यप बोलता है, कासो यानी कि कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद कहते हैं कि स सर्वत्र, वो तो सब जगह व्यापक है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या इस खंभ में है तो दिखता क्यों नहीं? ये चीज़ आपको भागवत में भी सुनने मिल जाएगी। तो आगे इसी चीज़ को देखते हुए जब प्रहलाद कहते हैं कि इस स्तंभ के अंदर भी मेरे नारायण विराजमान है, उस समय वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी जब भगवान नरसिंह का प्राकट हुआ था। तो जब प्रहलाद ने कहा कि इस खंभ के अंदर भी मेरे नारायण विराजमान हैं,
इसको आता है क्रोध। हिरण्यकश्यप गदा लेकर के खम्भ को तोड़ता है, उसमें से जोर जोर से गर्जन की आवाज़ आती है, शेर की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर के हिरण्यकश्यप कांपने लगता है। स्तंभ फटता है और उसके अंदर से भगवान विराट स्वरूप लेकर के नरसिंह प्रकट होते हैं। इस प्रकार से इसने वरदान मांगा था कि इसे देव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी आदि कोई भी ना मार सके। उसी हिसाब से भगवान ने सब अवतार लिया। भगवान का शरीर मनुष्य का भी था, भगवान देव भी थे, साथ ही साथ में भगवान का जो शीश था वो था शेर का। कहते हैं कि नरसिंह के अंदर नारसिंह का भी स्वरूप था, स्त्री का भी स्वरूप था उसके अंदर। भगवान माँ जगदम्बा का एक स्वरूप नारसिंह ही भी है। तो भगवान विष्णु का सबसे अलग और सबसे अद्भुत स्वरूप जो था भगवान नरसिंह का। तो भगवान नरसिंह आते हैं और फिर हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के अंदर घमासान युद्ध होता है। न दिन में न रात में भगवान का प्रकट हुआ सायंकालीन के समय पर, न हवा में, न जल में, न भूमि पर भगवान ने उसे अपने गोद में बैठाया। न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पर भगवान विष्णु बैठे और अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। इसलिए भगवान विष्णु ने यानी भगवान नरसिंह ने अपने नखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा था और गर्जना करते हुए पूरी पृथ्वी को कंपित कर दिया था। इसी दिन पर धर्म की विजय हुई अधर्म पर, प्राणियों की सद्भावना हुई, सबका कल्याण हुआ। ये सब देख करके प्रहलाद भी उस समय डर से गए। और भगवान नरसिंह का क्रोध किसी से भी शांत नहीं होता है। सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। तब देवादिदेव महादेव कहते हैं कि तुम जाकर के नारायण की स्तुति करो। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ने अत्यंत सौम्य स्वरूप से अपने भक्त प्रहलाद को बुलाया, अपने गोद में बैठाया और उसे लाड़ किया, उसे प्यार किया। तो मित्रों, ये थी कथा कि हम होली क्यों मनाते हैं। होली मनाई जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत की निशानी के तौर पर। हम रंग उड़ाते हैं, हम खुशी में रंग उड़ाते हैं कि आज होलिका का दहन हुआ, आज बुराई का अंत हुआ। मित्रों, हर साल हम होली जलाते हैं, लेकिन हमें हर वर्ष एक संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं अपनी इस बुरी चीज़ को होलिका के पवित्र अग्नि के अंदर भस्माभूत कर दूंगा। जैसे कि मैं क्रोध बहुत करता हूँ, तो मुझे अपने क्रोध को आज होलिका के अंदर दहन कर देना चाहिए। अपनी बुराइयों को भस्माभूत करो। और सबके अंदर हरि है, हम रंग लगाते हैं, सबके अंदर हरि, ये समझो। कहते हैं कि होली के दिन तो दुश्मन के साथ भी होली खेलनी चाहिए, अर्थात सबके अंदर भगवान को समझो, सबके अंदर परमात्मा है। आज के कलयुग में जो गंदी होली खेली जाती है, मित्रों प्लीज़ इस होली को आप न खेलें, क्योंकि आज होली के बहाने पर कहीं पर एसिड फेंका जा रहा है, कहीं पर कुछ फेंका जा रहा है। ऐसे कार्य न करें। ये पवित्र दिवस है। अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई की तरफ में नया पाँव रखो, है ना। अच्छाई की तरफ पग बढ़ाओ तो जीवन अपने आप सुखमय होगा। तो मित्रों, ये थी होली की कथा। तो मित्रों, अभी हम बात करते हैं कि होली मनाने के पीछे का क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो होली का पावन पवित्र महोत्सव ऐसे काल में मनाया जाता है जब शीत ऋतु समाप्ति की ओर होती है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ की ओर होती है। इसी बीच वातावरण में नाना प्रकार के हानिकारक जीवाणु की उत्पत्ति होती है, हानिकारक इंसेक्ट्स की, है ना, हानि प्रकार के बैक्टीरियाज की उत्पत्ति होती है, ये जन्म लेते हैं। तो जब हम इस पवित्र एवं प्रकाशमय होली की प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारे शरीर में से काफ़ी हद तक के बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और होली दहन के दौरान उसमें नाना प्रकार के गोबर के कंडे डाले जाते हैं, नाना प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियाँ डाली जाती है, जिससे वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। मित्रों, पहले के समय में कुछ भी होता था तो इंसान हवन करता था। शादी की सालगिरह तो हवन करना है, कुछ भी हो तो हवन करना है। लेकिन आजकल ऐसी रीति नहीं बची। आज कुछ भी हो तो व्यक्ति पार्टी करता है। तो मित्रों, पहले के समय में ऑक्सीजन की कमी होना, ये होना, वो होना, फलाना टिकलाना चीज़ें नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें आज हो रही है, क्योंकि आज हमारे भारत देश के अंदर हवन इत्यादि बहुत कम मात्रा में कर दिए गए हैं। तो मित्रों, पहले के समय में गोबर के कंडे जलाए जाते थे, जिससे वातावरण के अंदर नाना प्रकार के बैक्टीरिया जो थे उनका अंत हो जाता था। पहले के समय में हवन के अंदर जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, जिससे वातावरण शुद्ध होता था और हमारे वातावरण के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ती थी। पहले के समय में पेड़ पौधे भी खूब पनपते थे।
तो मित्रों इसीलिए होली के समय में भी आज गोबर के कंडे जलाए जाते हैं, जिससे वायुमंडल बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। तो मित्रों ये था आज का विषय होली पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को होली का यह विषय बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और मित्रों यदि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।